साथियों, प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन धारक को 31 दिसंबर तक अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी अपडेट करवाना अनिवार्य किया गया है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए चैनल पर पहले ही वीडियो जारी कर चुका हूं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन आसानी से अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई केवाईसी चंद मिनटों में कर सकते हैं। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक लिंक उपलब्ध करवाया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं और बड़े आसानी से अपने गैस कनेक्शन की जो आप ई केवाईसी है वो उसे अपडेट कर सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मेरे पास कई साथियों के कमेंट आए थे कि सर हमें एलपीजी पर अपनी लॉगिन आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया बताइए। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में एलपीजी की लॉगिन आईडी क्रिएट करने की संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। एचपी गैस लॉगिन आईडी जनरेट करने के लिए आपको आपके सिस्टम में जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है माई एचपी, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है यह लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे माई एलपीजी इनकी पहली साइड आपके सामने आएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब आपको यहाँ 3 सिलेंडर बताए जाएंगे। पहला सिलेंडर आपको मिलेगा भारत गैस का, दूसरा एचपी गैस का और तीसरा इंडियन का। तो मैं आपको यहाँ एचपी गैस की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बता रहा हूँ। भारत गैस की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपको सीखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष से वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, एचपी गैस का जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज अब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको आपकी लॉगिन आईडी बनानी है तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू यूजर का, तो आप न्यू यूजर पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको 17 डिजिट की एलपीजी आईडी यदि आपकी पता है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और आपको पता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का नेम आपको आपकी जो गैस की जो डायरी है उसमें मिल जाएगा। गैस एजेंसी का चयन करने के उपरांत आपको यहाँ अपने कंज्यूमर नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप आपकी जो उपभोक्ता डायरी है उसमें देखिएगा कंज्यूमर नंबर आपको वहां मिल जाएंगे, वो कंज्यूमर नंबर आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। देन आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यदि आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पता नहीं है, आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको प्रक्रिया बता दूंगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल नंबर को जो है एचपी पर रजिस्ट्रेशन करना है उनका। तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। देन आपको यहाँ एक कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर देना है। सबसे अंत में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का अगला पेज ओपन होकर आएगा। जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ बताए जाएंगे। इन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले आपको आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए यहाँ कहा जाएगा। तो जो भी ईमेल आईडी आप ऑपरेट करते हैं उस मेल आईडी को आप ध्यान पूर्वक यहाँ एंटर कर लीजिएगा। देन आपको पासवर्ड यहाँ डिजाइन करने होंगे अपने लॉगिन के लिए। तो पासवर्ड कैसे डिजाइन करने हैं मैंने साइड में आपकी सहायता है तो एग्जांपल डिस्प्ले कर दिया है। आप उस एग्जांपल की सहायता लेकर अपने पासवर्ड बना सकते हैं। तो अपने पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लेंगे, फिर उन्हीं पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपको बताया जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड एंड एक्टिवेशन लिंक हैज बीन सेंड टू ईमेल एड्रेस यू एंटर टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द एक्टिव ईमेल। अब आपको क्या करना है, आपने जो मेल आईडी एंटर की थी उस मेल आईडी को ओपन करना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ साइड में स्क्रीन पर बता रहा हूँ, आपको आपका मेल बॉक्स ओपन कर लेना है। जैसे आप मेल बॉक्स ओपन करेंगे आपको ऊपर ही ऊपर
एचपी की ओर से एक मेल मिल जाएगा। और यदि ये मेल आपको यहाँ नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे आपका मोबाइल रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ मेल मिल जाएगा। जैसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा मेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको इस मेल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप मेल पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपको यहाँ ग्रीन कलर में कुछ लिंक भेजा जाएगा, तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेट। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा मिलेगा अब आपका जो अकाउंट है वो बना दिया गया है और एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपने जो भी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए हैं, यूजर आईडी आपकी मेल आईडी ही रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। देन आपको जो कैप्चा कैलकुलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कैलकुलेशन आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आपसे यहाँ पासवर्ड मांगे जाएंगे, जो भी पासवर्ड आपने आपके डिजाइन किए हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। अब आपको यहाँ जो लॉगिन का बटन मिलेगा इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। उसके उपरांत आपको अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी करनी है। ई केवाईसी के लिए मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो जारी कर दिया है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है कि आपको लॉगिन करने के उपरांत अपनी ई केवाईसी कैसे करनी है। वो सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में पहले ही दे दी है। यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, वहां आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी जनरेट करेंगे उसके उपरांत जब आप लॉगिन होंगे तो आप आसानी से अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी घर बैठे ऑनलाइन ही कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना आप अंत में भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।